कहानी का शीर्षक पौधा गरीब अर्जुन का सिस्टम से बना करोड़पति, एक सच्ची सी लगने वाली प्रेरक कहानी। मेमो पार्ट 1, शुरुआत की जिंदगी और पहला सबक। अर्जुन का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां लोग दिन रात मेहनत करके भी मुश्किल से पेट पाल पाते थे। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घर पर पुराने सिलाई मशीन से कपड़े सीकर कुछ पैसे जुटा लेती थीं। अर्जुन की 3 बहनें भी थीं, जिनकी शादी की जिम्मेदारी उसके माता पिता के सिर पर हमेशा मंडराती रहती थी। अर्जुन बचपन से ही समझदार था। गरीबी के हालात ने उसे कम उम्र में ही दुनिया की सच्चाई से मिला दिया था। स्कूल की टपरी में बैठकर वो जब भी किताब पढ़ता तो उसका मन सिर्फ अक्षरों में नहीं, उनके पीछे छिपे मायने में उलझ जाता था। उसे हमेशा लगता था कि किताबों में कुछ ऐसा है जिससे वह अपनी किस्मत बदल सकता है। मगर गरीब का बच्चा होना भी अपने आप में एक संघर्ष है। किताबें पुरानी और फटी हुई मिलती थीं, पेंसिल के छोटे छोटे टुकड़ों से ही लिखना पड़ता था। स्कूल के बाद वह अपने पिता के साथ खेतों में हाथ बटाता, कभी अपने दोस्तों के साथ नदी में मछली पकड़ने जाता, जिससे शाम को घर में एक वक्त का भोजन पूरा हो सके। धान पहली नौकरी, संघर्ष का असली स्वाद। 10वीं कक्षा पास करने के बाद अर्जुन ने सोचा कि अब वह कुछ काम भी करेगा ताकि घर का खर्चा चल सके। गांव में ज्यादा मौके नहीं थे, इसलिए वह पास के कस्बे के एक किराने की दुकान पर हेल्प बन गया। सुबह स्कूल, दोपहर में दुकान, फिर शाम को पढ़ाई और रात को मां के साथ सिलाई का काम। अर्जुन का दिन ऐसे ही गुजरता था। मगर अर्जुन ने एक चीज सीखी, टाइम का इस्तेमाल कैसे करना है। वह जब भी दुकान में खाली बैठा रहता, तब वह दुकान के मालिक से बातें करता, कैसे माल आता है, कैसे गिनती रखते हैं, कैसे कीमत तय होती है, कैसे उधार का हिसाब रखा जाता है। वह चुपचाप सब सीखता रहा। कुछ महीनों बाद ही अर्जुन को ये समझ में आने लगा कि व्यापार सिर्फ माल बेचने का काम नहीं है, बल्कि इसमें सिस्टम, अनुशासन और नेटवर्क सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास सिस्टम की खोज, दिमाग में बीज का बोना। एक शाम अर्जुन के स्कूल के दोस्त रवि ने उसे एक पुरानी अंग्रेजी किताब दी, द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन। अर्जुन की अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, मगर उसने शब्दकोश की मदद से उसे पढ़ने की ठान ली। उस किताब ने अर्जुन के दिमाग में एक बीज बो दिया, पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसे सही तरीके से रखना, बढ़ाना और फिर दूसरों के लिए काम पर लगाना। अर्जुन ने नोटबुक में 3 शब्द लिखे, कमाओ, बचाओ, बढ़ाओ। ये उसके लिए एक मंत्र बन गया। पैकेज पार्ट 2, छोटे बिजनेस की शुरुआत। 10वीं के बाद अर्जुन ने 12वीं भी किसी तरह पास कर ली। घर की हालत अब भी नहीं सुधरी थी, बल्कि बहनों की शादी की चिंता और गहराती जा रही थी। अर्जुन ने ठान लिया कि अब सिर्फ नौकरी से कुछ नहीं होगा, उसे खुद का कुछ शुरू करना होगा। किराने की दुकान पर काम करते हुए उसने देखा था कि सबसे ज्यादा मार्जिन उन्हीं प्रोडक्ट्स पर होता है जिन्हें लोग रोज खरीदते हैं, जैसे साबुन, शैम्पू, मसाले आदि। उसने सोचा क्यों न घर के एक कोने में छोटा सा स्टॉल ही खोल लिया जाए। मगर पैसे कहाँ से आते? अर्जुन ने अपने कुछ दोस्तों से 500-500 रुपये उधार लिए। फिर माँ से भी थोड़े पैसे जुटाए। कुल मिलाकर उसके पास करीब 5,000 रुपये हुए। उसने गांव के रास्ते पर एक पुराना लकड़ी का काउंटर बनवाया, एक छतरी लगवाई और कुछ बेसिक सामान खरीदा। पहले ही दिन उसने सिर्फ 300 रुपये का माल बेचा। मुनाफा सिर्फ 20-30 रुपये। मगर अर्जुन खुश था, वह अब खुद का मालिक था। सीखा हुआ सिस्टम लागू करना। अर्जुन रोज शाम को हिसाब लिखता, कितनी बिक्री हुई, कितना सामान बचा, कितना उधार गया, कितनी नकद आई। उसने देखा कि ज्यादातर दुकानदारों को खुद पता नहीं रहता कि असली मुनाफा कितना है। मगर अर्जुन हर चीज लिखता था। धीरे धीरे गांव के लोग उसके पास आने लगे। अर्जुन का स्टॉल साफ सुथरा था, वह सही वजन देता था और सबसे बड़ी बात, मुस्कुराकर बात करता था। उसकी ईमानदारी की चर्चा होने लगी। बल्ब पार्ट 3, नई सोच, नेटवर्क और विविधता। अर्जुन को एहसास हुआ कि सिर्फ किराना सामान से बहुत आगे नहीं बढ़ा जा सकता। एक दिन उसके पास एक आदमी आया जो प्लास्टिक के खिलौने बेच रहा था। अर्जुन ने थोड़े खिलौने भी मंगवा लिए। बच्चों ने देखे तो लेने शुरू कर दिए। फिर अर्जुन ने
त्योहारों पर दिए, रंग, राखियां भी रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके स्टॉल की बिक्री बढ़ने लगी। मगर असली फर्क तब पड़ा जब अर्जुन ने गांव के युवाओं के लिए स्टेशनरी का सामान भी बेचना शुरू किया। पेन, कॉपी, पेंसिल, इरेजर आदि। स्कूल जाते बच्चों की भीड़ उसके स्टॉल पर लगने लगी। बुक्स, ज्ञान का निवेश, सबसे बड़ा सिस्टम। अर्जुन ने तय किया कि हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 10% वह खुद को सिखाने में लगाएगा। उसने हिंदी में बिजनेस की किताबें, जीवनियों और मनोविज्ञान की किताबें खरीदना शुरू किया। हर रात वह 20-30 पेज पढ़ता था। धीरे धीरे उसने सीखा कि बड़ा बनने के लिए जरूरी है सोच बड़ी हो, मगर शुरुआत छोटी से ही क्यों न हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अगर यह शुरुआत पसंद आ रही है। चमकता सितारा पार्ट 4, बड़े सपने, बड़ा कदम। अर्जुन का छोटा स्टॉल अब गांव में चर्चा का विषय बन चुका था। लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल देने लगे थे। मगर अर्जुन का सपना यहीं तक सीमित नहीं था। उसने ठान लिया था कि एक दिन वह गांव ही नहीं, आसपास के कस्बों में भी अपने नाम से दुकान खोलेगा। उसने अपने स्टॉल से जो भी बचत की थी, उसे इकट्ठा करके पास के कस्बे में किराए पर एक छोटी सी दुकान लेने की योजना बनाई। उसके पास पैसे पूरे नहीं थे, लेकिन उसके पिता ने गांव की थोड़ी जमीन गिरवी रखकर अर्जुन की मदद की। अर्जुन को यह मदद तो मिली, लेकिन अब उस पर जिम्मेदारी भी बढ़ गई। अगर दुकान चली नहीं, तो पिता की जमीन हाथ से चली जाएगी। सुविधा की दुकान, पहली दुकान कस्बे में कदम। अर्जुन ने दुकान खोली, अर्जुन जनरल स्टोर। नई जगह थी, नए ग्राहक थे, और पहले हफ्ते में बिक्री उतनी नहीं हुई जितनी उम्मीद थी। अर्जुन थोड़ा घबरा गया, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पुराने सिस्टम को कस्बे की दुकान में भी लागू किया। हर चीज का हिसाब किताब, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार, साफ सफाई और मुस्कुराकर बात करना। धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीतने में उसे कामयाबी मिलने लगी। फिर उसने एक और नई चीज शुरू की, ग्राहकों को घर तक सामान पहुंचाना। डिलीवरी की शुरुआत, नया तजुर्बा। अर्जुन ने अपने दोस्त से सेकंड हैंड स्कूटर लिया। अब जो ग्राहक दुकान तक नहीं आ सकते थे, अर्जुन उनके घर तक सामान पहुंचाने लगा। शुरू में उसे लगता था कि इससे वक्त बर्बाद होगा, मगर जल्दी ही उसने देखा कि इससे उसकी बिक्री 25% बढ़ गई। ग्राहकों को सहूलियत मिली, अर्जुन को नया बाजार मिला। यह उसके लिए बड़ा सबक था, ग्राहक को जितनी सहूलियत दो, उतना ही वह तुम्हारा रहेगा। फ्लाइंग मनी पार्ट 5, गिरावट, सबसे बड़ी परीक्षा। जैसे जैसे कारोबार बढ़ रहा था, अर्जुन के मन में थोड़ा अहंकार भी आने लगा था। उसने एक साथ बहुत ज्यादा माल मंगवाया, कुछ नए प्रोडक्ट्स में हाथ डाला जिनकी मांग नहीं थी। ऊपर से त्योहार के सीजन में अचानक बाजार मंदा पड़ गया। माल बिक नहीं पाया, उधारी बढ़ गई, नकदी कम पड़ने लगी। अर्जुन ने जो कुछ सालों में कमाया था, वह सब संकट में पड़ गया। एक दिन उसे लगा कि दुकान बंद करनी पड़ेगी। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसने फिर से वही पुरानी नोटबुक निकाली, जिसमें लिखा था, कमाओ, बचाओ, बढ़ाओ। उसने देखा कि वह बचाने के हिस्से को भूल गया था। उसने बहुत तेजी से बढ़ने की कोशिश की, मगर सिस्टम को बनाए नहीं रखा। अगले दिन उसने ठान लिया, जो भी होगा, ईमानदारी और सिस्टम से फिर शुरुआत करेंगे। पुराने सिस्टम की वापसी। अर्जुन ने सबसे पहले उधारी पर सामान देना लगभग बंद कर दिया। जिनसे उधारी बाकी थी, उनसे विनम्रता से पैसे मांगे। कई लोग नाराज भी हुए, मगर अर्जुन ने झुककर सबको समझाया कि अगर पैसे वापस नहीं आए, तो दुकान बंद हो जाएगी और सबका नुकसान होगा। फिर उसने कम बिकने वाला माल डिस्काउंट में बेचा, पैसे इकट्ठा किए और सिर्फ वही माल मंगवाया जिसकी ज़रूरत रोज रहती थी। कुछ ही महीनों में अर्जुन की दुकान फिर से संभलने लगी। पीसी पार्ट 6, डिजिटल का कमाल। एक बार अर्जुन ने टीवी पर देखा कि कैसे बड़े बड़े स्टोर्स अपने कारोबार को कंप्यूटर से चलाते हैं। उसने भी सोचा कि वह क्यों ना ऐसा करे। उसने सेकंड हैंड कंप्यूटर खरीदा और एक छोटे सॉफ्टवेयर में अपना सारा हिसाब किताब रखना शुरू किया। अब उसे माल का स्टॉक, बिक्री और उधारी सब कुछ पल भर में दिख जाता था। उसने ग्राहकों के फ़ोन नंबर भी नोट करना शुरू किया और त्योहार या ऑफर के समय उन्हें एसएमएस भेजता। इससे उसकी बिक्री फिर बढ़ी।
गांव में और कस्बे में लोग कहने लगे, अर्जुन तो पढ़ा लिखा व्यापारी है। पैकेज नया कदम होलसेल का काम। अब अर्जुन सिर्फ खुदरा में नहीं बल्कि आसपास के गांवों के छोटे दुकानदारों को भी माल देने लगा। उसने देखा कि कई दुकानदार बाजार जाकर सामान लाते थे, जिसमें उनका समय और किराया दोनों लगता था। अर्जुन ने उन्हें कहा, तुम्हारे पास मैं खुद सामान पहुंचा दूंगा, थोड़े कम रेट पर दूंगा। इससे अर्जुन की बिक्री एकदम बढ़ गई। अब वह सिर्फ ग्राहक पर नहीं बल्कि दुकानदारों के नेटवर्क पर भी निर्भर हो गया। कार्यालय की इमारत पार्ट 7, अर्जुन एंटरप्राइजेज एक बड़ा सपना। धीरे धीरे अर्जुन की कमाई लाखों में पहुंचने लगी। उसने गांव की पुरानी जमीन छुड़ा ली और अपने पिता का सपना पूरा किया। फिर अर्जुन ने अपने कारोबार को अर्जुन एंटरप्राइजेज के नाम से रजिस्टर कराया। उसने एक बड़ा गोदाम लिया जहां से वह कस्बे और आसपास के गांवों के दर्जनों दुकानदारों को सप्लाई करने लगा। अब अर्जुन के पास 8-10 लोगों की टीम थी जो स्टॉक संभालते, डिलीवरी करते और हिसाब किताब देखते थे। अर्जुन अब सिर्फ व्यापारी नहीं था बल्कि एक सिस्टम का मालिक बन गया था जो रोज उसके लिए काम कर रहा था। पौधा पार्ट 8, करोड़पति बनने की कहानी। अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा पल तब आया जब उसकी कमाई सालाना करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गई। वह अब सच में करोड़पति बन चुका था, मगर उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट थी जो उसके पहले स्टॉल के समय थी। अर्जुन जानता था कि असली ताकत उसके सिस्टम में है, ईमानदारी, ग्राहक को सहूलियत, बचत और पढ़ाई में निवेश। अर्जुन का संदेश। अर्जुन अपनी सफलता का श्रेय सिर्फ किस्मत को नहीं देता। वह कहता है, किस्मत उनके साथ होती है जो मेहनत करते हैं, सीखते रहते हैं और सिस्टम बनाकर चलते हैं। बस अब भी कहानी के कुछ हिस्से बाकी